हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आबा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 845। आज की तारीख है 20 नवंबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससी पिनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करना है फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, अंतरराष्ट्रीय पक्षी उत्सव 2021 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब था गोरखपुर। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, किस राज्य सरकार ने हाल ही में अनाथ और निराश्रित बच्चों के लिए वात्सल्य योजना और समर्थ योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब था राजस्थान। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। भाजपा की वरिष्ठ नेता मृदुला सिन्हा का हाल ही में निधन हो गया। वह किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गोवा। गोवा की पूर्व राज्यपाल और भाजपा की वरिष्ठ नेता मृदुला सिन्हा का निधन हो गया। वह गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी। वह एक कुशल लेखिका भी थी जिन्होंने साहित्य के साथ साथ संस्कृति की दुनिया में भी व्यापक योगदान दिया। इसके अलावा उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्रालय में भाजपा की महिला विंग की प्रमुख और केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष के रूप में सेवाएं दी थी। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो गोवा में भारत की पहली सैंड ड्यून पार्क परियोजना किस वित्तीय संस्था द्वारा वित्त पोषित की जाएगी? तो इसका सही जवाब है वर्ल्ड बैंक। बात करें गोवा की तो इसकी कैपिटल है पानाजी, सीएम है प्रमोद सावंत और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी एडिशनल चार्ज। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राज्य के 31वें जिले के रूप में विजयनगर के निर्माण की स्वीकृति दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने विजयनगर को राज्य के 31वें जिले के रूप में सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी। इसे खान संपन्न जिले बल्लारी से अलग किया जाएगा। विजयनगर जिले की मांग लंबे समय से रही है। इसमें हिंदू साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य हम्पी की तत्कालीन राजधानी शामिल थी। इस जगह का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो किस राज्य का हुडली गांव गांधीवादी जीवन शैली का एक जीवन स्मारक है? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। बात करें कर्नाटका की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है कृष्णा राजा सागर कावेरी, तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा और अलमाटी डैम कृष्णा। नेशनल पार्क्स में आता है नगरहोल नेशनल पार्क, आंशी नेशनल पार्क और बन्नरघट्टा नेशनल पार्क। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, गवर्नर है वाजुभाई वाला, सीएम है बीएस येदियुरप्पा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है हम्पी मॉन्यूमेंट्स और पत्तडकल मॉन्यूमेंट्स। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक गौ कैबिनेट काउ कैबिनेट स्थापित करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि राज्य सरकार राज्य में गायों की संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए गौ कैबिनेट काउ कैबिनेट के नाम से एक नई समिति का गठन करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक गौ कैबिनेट की पहली बैठक 22 नवंबर को आयोजित की जाएगी। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक गौ कैबिनेट की शक्तियों और उत्तरदायित्वों को लेकर कोई विवरण जारी नहीं किया है। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इस वर्ष की शुरुआत में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी राज्य में गौ हत्या को रोकने के लिए एक अध्यादेश पारित किया था। इस अध्यादेश के तहत उत्तर प्रदेश में गाय की हत्या पर 10 वर्ष तक की सजा और 3 से 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की जाएगी? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। बात करें मध्य प्रदेश की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है गांधी सागर डैम चंबल, इंदिरा सागर डैम नर्मदा। नेशनल पार्क्स में आता है कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और बंधवगढ़ नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल एडिशनल चार्ज, सीएम है शिवराज सिंह चौहान। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची और खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। अगला प्रश्न है, दुनिया के शीर्ष 500 सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सिस्टम में भारत के सुपर कंप्यूटर
परम सिद्धि की रैंक क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 63। उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस HPCAI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि ने दुनिया के शीर्ष 500 सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सिस्टम में वैश्विक रैंकिंग 63 हासिल की है। इसे CDAC में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के तहत स्थापित किया गया है। यह तेजी से सिमुलेशन, चिकित्सा इमेजिंग, जीनोम अनुक्रमण और पूर्वानुमान के माध्यम से कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में R&D को गति देगा। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा किस भारतीय शहर को स्मार्ट शहरों के लिए नीतिगत रोड मैप का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ये सभी, यानी बैंगलोर, फरीदाबाद और इंदौर। बेंगलुरु, फरीदाबाद, इंदौर और हैदराबाद को विश्व के उन 36 शहरों में शामिल किया गया है जिन्होंने नई तकनीक को सुरक्षित तरीके से अपनाने के लिए एक शानदार रोडमैप तैयार किया है। यह सूची विश्व इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ओर से जारी की गई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने स्मार्ट शहरों के लिए नीतिगत रोड मैप का नेतृत्व करने वाले 22 देशों के 36 शहरों को चुना है। इन स्मार्ट शहरों को G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज अलायंस के तहत विकसित किया जा रहा है। चुने गए 36 शहरों में से 4 भारतीय शहर हैं। कार्यक्रम के तहत चुने गए अन्य शहरों में टोरंटो, लंदन, मॉस्को, ब्रासीलिया, दुबई, मेलबर्न आदि शामिल हैं। G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटी अलायंस की स्थापना जून 2019 में ओसाका G20 शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य सर्वोत्तम प्रथाओं में तेजी लाना और संभावित जोखिमों और सार्वजनिक विश्वास को कम करना है। अगला प्रश्न है, बेंगलुरु टेक समिट 2020 की थीम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट इज नाउ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बेंगलुरु टेक समिट 2020 का उद्घाटन करेंगे। बेंगलुरु टेक समिट भारत का प्रमुख टेक कार्यक्रम है और इस वर्ष इस कार्यक्रम के 23वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। वर्ष 2020 के लिए इस सम्मेलन की थीम नेक्स्ट इज नाउ है। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य तौर पर कोरोना वायरस महामारी के बाद विश्व में सूचना टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र से संबंधित चुनौतियों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और स्विस कॉन्फेडरेशन के उपाध्यक्ष गाई पारमेलिन सहित कई अन्य प्रसिद्ध लोग हिस्सा लेंगे। 3 दिवसीय इस टेक समिट का आयोजन कर्नाटक सरकार द्वारा कर्नाटक नव प्रवर्तन और टेक्नोलॉजी सोसाइटी तथा कई अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 18 नवंबर। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस हर साल 18 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन एक दवा रहित प्रणाली के माध्यम से सकारात्मक मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, जिसे नेचुरोपैथी कहा जाता है। 18 नवंबर 2018 को आयुष मंत्रालय, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय द्वारा यह दिन घोषित किया गया था। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो विश्व दर्शन दिवस, वर्ल्ड फिलॉसफी डे प्रतिवर्ष नवंबर माह के तीसरे गुरुवार को यूनेस्को के नेतृत्व में मनाया जाता है। इसे पहली बार 21 नवंबर 2002 को मनाया गया था। 2020 की थीम है द इम्पोर्टेंस ऑफ फिलॉसफी इन टाइम ऑफ क्राइसिस। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 16 नवंबर। आयुर्वेदा डे अक्टूबर 25, योगा डे जून 21, सिद्ध डे जनवरी 13 और होम्योपैथी डे अप्रैल 10। अगला प्रश्न है, भारत के पहले विकेंद्रीकृत सौर कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गोवा। ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, EESL और गोवा सरकार ने राज्य में भारत के पहले कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट, इंडियाज फर्स्ट कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट को शुरू करने के संबंध में चर्चा के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड EESL, विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी DNRE के तहत सार्वजनिक उपक्रमों का एक संयुक्त उद्यम है। इस समझौता ज्ञापन के तहत EESL एवं DNRE व्यवहार्यता अध्ययन और उसके बाद
विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन को अंजाम देंगे। गोवा इस कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य है। इस प्रोजेक्ट से बिजली कंपनियों डिस्कॉम में सुधार किए जाने से स्वच्छ ऊर्जा की प्राप्ति होगी और आगामी 25 वर्षों की अवधि में गोवा में लगभग 2574 करोड़ रुपए की बचत होगी। यह कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट किसानों को स्वच्छ ऊर्जा के साथ साथ ऊर्जा कुशल पंप सेट भी उपलब्ध कराएगा, जो बिजली की खपत को कम करने के अलावा कृषि एवं ग्रामीण फीडर नेटवर्क को बिजली पहुंचाने से जुड़े पारेषण एवं वितरण घाटे को भी कम करेगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने वर्ष 2030 से पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। बोरिस जॉनसन ने आने वाले दशक में हरित निवेश के लिए योजनाएं बनाई हैं। पेट्रोल और डीजल द्वारा पूरी तरह से संचालित नई कारों को ब्रिटेन में वर्ष 2030 से बेचा नहीं जाएगा। हरित औद्योगिक क्रांति के लिए प्रधानमंत्री की योजना ने ब्रिटेन के पहले हाइड्रोजन संचालित शहर, 4 कार्बन कैप्चर क्लस्टर और उन्नत परमाणु रिएक्टरों की एक नई पीढ़ी का वादा किया। यह जलवायु परिवर्तन से निपटने और परमाणु ऊर्जा जैसे उद्योगों में रोजगार पैदा करने के लिए यूके की हरित औद्योगिक क्रांति का हिस्सा है। बात करें द यूनाइटेड किंगडम की, तो इसमें आता है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। इसकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है लंदन और इसकी करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। अगला प्रश्न है, रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज अ जर्नलिस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रेम प्रकाश। रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज ए जर्नलिस्ट पुस्तक अनुभवी पत्रकार प्रेम प्रकाश द्वारा लिखी गई है। वह पुस्तक पत्रकारिता में उनके शुरुआती दिनों पर प्रकाश डालती है। प्रेम प्रकाश भारतीय पत्रकारिता में अग्रणी है और उन्होंने इस पुस्तक में अपने लंबे करियर में आजादी के बाद के भारत की कुछ सबसे महत्वपूर्ण कहानियों को शामिल किया है, जिसमें चीन के साथ 1962 का युद्ध, 1965 और पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध, आपातकाल, इंदिरा गांधी की हत्या और लाल बहादुर शास्त्री जी की ताशकंद यात्रा शामिल है। पुस्तक में उनके पेशेवर जीवन और नेहरू के निधन से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उदय तक की कहानियों का विस्तृत विवरण किया है। यहाँ पर कोई रिवीजन की बात करें, अ प्रॉमिस्ड लैंड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है बराक ओबामा। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो गोवा की पहली वुमेन गवर्नर मृदुला सिन्हा का निधन हो गया है। विजयनगर कर्नाटका की 31st डिस्ट्रिक्ट बन गई है। गौ कैबिनेट फॉर काउज मध्य प्रदेश में बनाई जाएगी। इंडिया के सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि को टॉप 500 में 63 रैंक मिला है। पायनियरिंग पॉलिसी रोड मैप फॉर स्मार्ट सिटीज के लिए बेंगलुरु, फरीदाबाद, इंदौर और हैदराबाद को चुना गया है। बेंगलुरु टेक समिट 2020 की थीम है नेक्स्ट इज नाउ। नेशनल नेचुरोपैथी डे नवंबर 18 को मनाया जाता है। इंडियाज फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड सोलर कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट गोवा में शुरू किया जाएगा। यूके में 2030 से पेट्रोल और डीजल कार्स पर बैन लगाया जाएगा। और रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज अ जर्नलिस्ट बुक प्रेम प्रकाश ने लिखी है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, भाजपा की वरिष्ठ नेता मृदुला सिन्हा का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य की पहली राज्यपाल थी? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscjlpinnacle.com और baljidhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।